सदा परिभवग्नमविष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चि नुतं शरण्यं मृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। धन्य धन्य सद्गुरु सुखदो महिमा कहीं न जाय। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाय। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है गुरु तो तेरा तुझको सौंपता क्या लागेगा मोर। तेरा तुझको सौंपता क्या लागेगा मोर। आसन पर आसीन परमाराध्य सद्गुरु महाराज के युगल चरणों में कोटि कोटि नमन। इस पावन मंच पर विराज रहे गुरु महाराज के लाडले लाल, ज्ञान ध्यान के मूर्ति आदरणीय स्वामी श्री
अमित आनंद जी महाराज इस मंदिर के मठाधीश, यहाँ के सर्वोसर्वा गुरु महाराज के प्रिय शिष्य आदरणीय स्वामी श्री नेमचंद बाबा, इस मंच पर विराज रहे पूज्य संत चरण, इस ज्ञान यज्ञ में पधारे हुए पूज्य गुरुजन, सत्संग प्रेमी महानुभावों, माताओं एवं भक्तिमती बहनों, आप सबों के भीतर विराज रहे परमात्मा स्वरूप आत्मा को हम वंदन करते हैं। सिया राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। यही भाव लिए हम आप सत्संग ज्ञान रूपी गंगा में अवगाहन कर अपने तन, मन और अंतःकरण को शुद्ध तथा पवित्र बनावें। अभी हम आप श्रीमद् भागवत महापुराण के उन पावन श्लोकों को श्रवण कर रहे थे। हम आप सुन रहे थे कि जिस परमात्मा के उदर में, जिस भगवान के उदर में ये सारे सृष्टि, ये सारा संसार समाया हुआ है, वे परमात्मा उस भगवान को भी माँ देवकी ने अपने उदर में समा लिया। हाँ, और ऐसा कब होता है? ऐसा तब होता है जब जब हो ही धर्म के हानि। हाँ, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, तब तब धरे प्रभु विविध शरीरा। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। आगे हम आप सुन रहे थे, ब्राह्मे मुहूर्ते उत्थाय वायु अस्पृश्य माधव। क्या है अमितानंद जी महाराज? वायु है? क्या है? वायु है? क्या है जी? हाँ, मैं जम्मू कश्मीर गया था अभी प्रोग्राम में, तो वहाँ एक बहुत पुराने संत रहते हैं, पूज्य स्वामी शरणानंद जी महाराज। हाँ, तो मैं इस श्लोक का पाठ कर रहा था, तो उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसे नहीं होगा, ऐसे होगा। जैसे अभी आप बता रहे ना, तो उन्होंने कहा कि ऐसे होगा, तो मैं गलत पाठ करता था शुरू से, तो उन्होंने कहा कि नहीं, वायु होगा, वायु। हाँ, मैं ये वायु बोलता था पहले। तो वायु वस्पृश्य माधव दध्यो प्रसन्न कर्णम आत्मानं तमसः परम। भगवान श्री कृष्ण के लिए महर्षि व्यास ने लिखा, लॉर्ड कृष्णा यूसेड टू मेडिटेट ऑन हिज सेल्फ इन ब्राह्मा मुहूर्ता। ब्राह्म मुहूर्त में ही भगवान जग जाते
और अपने मायातीत स्वरूप का, आत्मस्वरूप का ध्यान करते, और ध्यान करने पर उनका रोम रोम प्रसन्नता से खिल उठता था। ये रोम रोम प्रसन्नता से कब खिल उठता है? एक ऐसा साधक, एक ऐसा ध्यानी ध्यान से उठा, ध्यान से जगा, फिर भी उदास है, मायूस है, दुखी है, खिन्न मना है। इसका कारण क्या है? भजन से उठने के बाद, ध्यान से जगने के बाद तो लोगों को खुश होना चाहिए, प्रसन्न होना चाहिए, हाँ, लेकिन दुखी है, उदास है। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? और किसी ने उससे अटपटी बातें कह दी, कुछ अपशब्द कह दिया, तो तुरंत वो गुस्से में आ जाता है। ठीक है? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि ध्यान में तो बैठा था, बहुत देर साधना की, बहुत देर तक बैठकर भजन किया, लेकिन साधना में उसे कुछ मिला नहीं। यही वजह है, यही कारण है कि वो उदास है, दुखी है, खिन्न मना है, मायूस है, और छोटी छोटी बातों को लेकर उसे क्रोध हो जाता है। लेकिन एक दूसरा साधक ध्यान से जगा, बहुत खुश है, प्रसन्न है, हाँ, चेहरे पर प्रसन्नता की जड़ी लगी हुई है, और किसी ने ऐसी वैसी अटपटी बातें कह दी, फिर भी वो प्रसन्न है, हाँ, खुश है, आनंदित है, तो समझ लीजिए उसे साधना में बहुत कुछ प्राप्त हो गया है। ध्यान में उसे कुछ ना कुछ भीतर में अनुभूति हो गई है, कुछ ना कुछ उसे मिल गया है। इसलिए दूसरों की बातों पर वो ध्यान नहीं दे रहा, हाँ, अपने भीतर के आनंद में बिल्कुल निमग्न है, आनंद में बिल्कुल डूबा हुआ है। बाहर कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या कह रहा है, उधर उनका ध्यान नहीं जा रहा है। तो भगवान का रोम रोम प्रसन्नता से खिल उठता। तो उद्धव जी ने पूछा कि हे प्रभु, हे कमल नयन, ध्यान कैसे करना चाहिए? श्री सद्गुरु, अभी मैं हंसी मजाक की बातें नहीं करूंगा, ठीक है? और साधना की बातें या परमात्मा की चर्चा सुनते हुए लोगों को थोड़ा सा, लोग शिथिल पड़ जाते हैं, आलस्य। तो साधना की बातें थोड़े सजग होकर सुन लीजिए। श्री सद्गुरु। तो मैं कह रहा था, ब्राह्मे मुहूर्ते उत्थाय, ब्राह्म मुहूर्त, ब्राह्म मुहूर्त कब से शुरू होता है? श्री सद्गुरु महाराज, अर्धरात्रि के बाद ही ब्राह्म मुहूर्त शुरू हो जाता है। और जो भी साधक साधना में कुछ पाना चाहते हैं, साधना में अनुभूति, अनुभव या परमात्मा को पाना चाहते हैं, तो अर्धरात्रि में जगकर ध्यान करिए। उस समय का वातावरण बिल्कुल शांत रहता है, शांत। उस समय कोई भी आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा, ना तो आपके बाल बच्चे, ना घर परिवार के लोग। उस समय आप हाथ मुंह धोकर घूमिए फिरिए, टहलिए। आपको ऐसा लगेगा कि हम
स्वर्ग में जी रहे हैं। हाँ, स्वर्ग में, स्वर्ग का अनुभव होगा। अर्धरात्रि को आप टहलिए, बाहर घूमिए, कमरे से बाहर निकलकर। या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागर्ति संयमी तस्याम जागर्ति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। जब रात्रि में खा पी कर संसारी लोग, विषयी लोग रात्रि में जगकर विषय भोग करते हैं, उसी रात्रि में साधकगण, भक्तगण जगकर क्या करते हैं? ध्यान करते हैं, साधना करते हैं। ठीक है, हाँ। और जिन्होंने ब्रह्मचर्य का पालन नहीं किया और जिन्होंने ब्राह्म मुहूर्त में जगकर ध्यान नहीं किया, वो ब्रह्म को कभी भी नहीं देख सकते। ब्रह्म को देखने के लिए ब्रह्मचर्य का पालन आवश्यक है। हाँ, ब्रह्मचर्य। आप कहेंगे हम गृहस्थी हैं, घर परिवार में रहते हैं, ब्रह्मचर्य का पालन कैसे करेंगे? अरे 2-4 बाल बच्चे हो जाएं तो आप परिवार से अलग रहिए, बिल्कुल बचकर रहिए। क्योंकि जो ब्रह्मचर्य को नष्ट करते हैं उनका शरीर भीतर से खोखला हो जाता है, उनका शरीर कमजोर हो जाता है, दुर्बल हो जाता है, शरीर में बहुत तरह की बीमारियां हो जाती हैं। और इतनी सारी बीमारियां हो जाती हैं कि साधना में बैठना मुश्किल हो जाता है। साधना करनी है तो ब्रह्मचर्य का पालन करिए, फिर आपके शरीर में एक अलग ऊर्जा, शक्ति रहेगी और फिर आप जितनी देर ध्यान में बैठना चाहेंगे बैठ सकते हैं, बैठ सकते हैं। और जो ब्रह्मचर्य को नष्ट करते हैं, दिन रात विषयों में लिप्त रहते हैं, उनके शरीर में बहुत सारा रोग हो जाता है। सबसे पहले नस का प्रॉब्लम हो जाता है, जिसको डॉक्टर लोग साइटिका बोलते हैं। हाँ, नस में, पैर में, मांस में दर्द होने लगता है, कमर में दर्द होने लगता है, घुटनों में दर्द होने लगता है, सर में दर्द बना रहता है, पूरे शरीर में दर्द होता है। और मैंने कई लोगों से सुना है कि पूरे शरीर में जलन होता है, जलन। और ये जलन क्यों होता है? जलन का कारण क्या है? वही ब्रह्मचर्य को नष्ट करना, ब्रह्मचर्य को पानी के जैसे बहाना और ब्रह्मचर्य को मजाक समझना। ब्रह्मचर्य का पालन करिए, ब्राह्म मुहूर्त में जगकर ध्यान करिए, तो कभी न कभी गुरु महाराज की कृपा से निश्चित रूप से ब्रह्म के दर्शन हो जाएंगे। हाँ, तो मैं कह रहा था, उद्धव जी ने पूछा कि हे कमल नयन, ध्यान कैसे करना चाहिए? तो भगवान कहते हैं ध्यान तो बहुत ऊंची बात है। श्री सद्गुरु, ध्यान तो बहुत ऊंची बात है। साधक को सबसे पहले बैठने के लिए सीखना चाहिए। हाँ, तुम दरिद्रा आसन में बैठी थी अभी, ठीक है, वैसे कभी नहीं बैठना चाहिए। हाँ, वैसे बैठने से लोग दरिद्र हो जाते हैं, नहीं बैठना चाहिए। उद्धव जी ने पूछा कि हे प्रभु कैसे बैठना चाहिए? तो भगवान कहते हैं, सबसे पहले भगवान कहते हैं शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः नातु श्रुतम नाति नीचम चैलाजिन कुशोत्तरम। साधक को पवित्र स्थान में, पवित्र स्थान कहाँ मिलेगा?
पवित्र स्थान कहाँ मिलेगा बाबा? मुकेश बाबू, पवित्र स्थान कौन सा, कहाँ है पवित्र स्थान? श्री सदगुरु महाराज की जय। बिल्कुल सही बात है। गुरुदेव के पावन मंदिर को छोड़कर और कहीं कोई पवित्र स्थान हो ही नहीं सकता है। आप कहेंगे वो कैसे महाराज, वो कैसे? क्या इस दुनिया में और कोई पवित्र स्थान नहीं है? है, लेकिन इससे उत्तम पवित्र स्थान और कहीं नहीं मिल सकता। इसलिए कि इस मंदिर में नित्य साधु महात्मा लोग, गुरु भक्त लोग बैठकर ध्यान भजन सत्संग करते हैं। इसीलिए इससे उत्तम और पवित्र स्थान कहीं कोई हो ही नहीं सकता है। क्योंकि आपने सुना होगा कि जहाँ सत्संग हुआ था, भगवान भोलेनाथ ने वहाँ रुक के प्रणाम किया। जहाँ होने वाला था वहाँ भी प्रणाम किया। तो यहाँ तो सत्संग नहीं, ध्यान भी होता है। हाँ, ध्यान भी होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, पवित्र स्थान में बैठो, पवित्र आसन पर बैठो। और भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कुशोत्तरम, कुशोत्तरम, कुशासन पर। कुश देखने के लिए मिलता है क्या? अब देखने के लिए नहीं मिलता है, लेकिन पंडित ब्राह्मण रखते हैं पूजा पाठ कराने के लिए, तर्पण करने के लिए रखते हैं। हाँ, अभी कुछ दिन पहले सुपौल डिस्ट्रिक्ट में मैं गया था, तो वहाँ मैंने देखा, तो मैं समझ गया कि यही कुश है। तो लोगों को मैंने पूछा ये क्या है, तब लोगों ने कहा ये कुश है। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कुशोत्तरम। भगवान भोलेनाथ से पूछा गया कि सबसे उत्तम बढ़िया आसन कौन सा है? तो भगवान शंकर कहते हैं, सर्व सिद्धि तु कंबले। कंबल के आसन पर बैठकर ध्यान करने से साधक को सर्व प्रकार की सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। कंबल, कौन सा कंबल? ये जो आजकल बाजार में मिलता है वो नहीं, वो नहीं, वो तो सिंथेटिक कंबल है, वो नहीं। भेड़ के बाल से जो निर्मित कंबल होता है, भेड़ शुद्ध प्राणी, उसी आसन पर बैठकर गुरुदेव भी ध्यान करते थे। भेड़ के बाल से जो निर्मित कंबल होता है, उस कंबल के आसन पर बैठकर ध्यान करना चाहिए। भगवान आगे कहते हैं, सम आसन आसीनः सम कायो यथा सुखम हस्ता उदशंग आधाय स्वनासाग्रकृते क्षण। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, साधक पद्मासन में बैठे, सिद्धासन में बैठे या सुखासन में बैठे, श्री सद्गुरु सिद्धासन, पद्मासन या सुखासन, सुखपूर्वक, जैसे आप अभी बैठे हैं, हाँ, सुखासन में बैठिए। लेकिन बुजुर्ग लोग कहते हैं कि महाराज मेरे घुटने में दर्द है, कमर में दर्द है, और आप कह रहे हैं आसन लगा के बैठो, हम कैसे बैठेंगे? तो परम संत बाबा देवी साहब ने कहने की कृपा की कि चाहे बैठ कर करो या लेट कर करो, ध्यान भजन साधना बैठ कर करो या लेट कर करो, बस आलस्य से बचते रहो। आलस्य, हाँ, मानव का, साधक का यदि कोई सबसे बड़ा शत्रु है, यदि कोई सबसे बड़ा दुश्मन है, तो साधक का सबसे बड़ा शत्रु है आलस्य। आलस्य, आलस्य, आलस्यम ही मनुष्यानाम शरीरस्थो ही महारिपुः।
साधक का सबसे बड़ा शत्रु आलस्य है, और आलसी आदमी ना तो संसार के लिए कुछ कर सकते, ना ही परमार्थ के लिए कुछ कर सकते। हाँ, एक राजा ने मंत्री से कहा, ए मंत्री, मेरे राज्य में बहुत आलसी लोग हो गए हैं। मंत्री ने कहा कि महाराज ऐसी बात तो नहीं है, मैंने तो देखा नहीं। राजा कहता, हाँ बहुत आलसी हो गए हैं। मंत्री ने कहा कि महाराज ऐसी बात है तो एक आलसी घर बनवाओ, और उसमें खाना पीना रहना दवाई दारू सब फ्री कर दो। हाँ, राजा ने बढ़िया एक घर बनवा दिया, बड़ा घर, और उसमें सब डॉक्टर ये वो सब खाना पीना खूब बढ़िया वीआईपी व्यवस्था। एक ही दिन में सारा घर भर गया, उतना बड़ा घर एक ही दिन में भर गया। अब तो राजा का दिमाग खराब होने लगा कि ये क्या, मेरे राज्य में इतने आलसी हैं। मंत्री ने कहा, महाराज इतने आलसी नहीं है। अरे पूरा घर भर गया और तुम कह रहे हो आलसी नहीं है, ये सारे आलसी तो हैं। मंत्री ने कहा, महाराज ये लोग आलसी नहीं हैं। वो कैसे? मंत्री ने कहा कि इस घर में आप आग लगवा दो, आग फुकवा दो। हाँ, तो राजा ने वैसा ही किया, आग फुकवा दिया। अब वो घर धू धू कर जलने लगा। सभी प्राण बचा के वहां से भागे, अपने घर चले गए। फिर भी दो आलसी पड़े रहे। एक आलसी दूसरे आलसी से कहता, करे भाई इस आलसी घर में आग लग गई है, भागो यहां से, भागो। तो दूसरा आलसी लेटे लेटे कहता है, अरे भाई कब से हमने चिलम भर के रखा था, अब कहाँ कहाँ आग खोजने जाते, जब यहाँ तक आग चल के आ ही गई है तो कम से कम चिलम तो जला लेने दो। हाँ, मंत्री ने कहा कि महाराज यही दोनों पक्के आलसी हैं और कोई आलसी नहीं है। तो बाबा साहब कहते हैं, चाहे बैठ कर करो या लेट कर करो, आलस्य से बचते रहो, आलस्य से बचते रहो। बड़े ही विलक्षण महापुरुष हुए। गुरुदेव जब जाते थे तो बाबा साहब पूछते थे कि लाला कितने दिनों के लिए आए हो? तो गुरु महाराज कहते 15 दिनों के लिए आया हूं। हाँ, तो बाबा साहब बिगर बरते डांटने लगते, इतने दिनों के लिए आए हो तो क्या प्रबंध कर आए हो, खाने पीने का सामान लेकर आए हो? तो गुरुदेव कहते, नहीं गुरु महाराज हम तो कुछ भी लेके नहीं आए। बाबा साहब बहुत डांटते, बहुत फटकारते और कहते, अभी भागो यहाँ से, अभी निकलो यहाँ से। हाँ, फिर दूसरी बार जाते तो गुरु महाराज बाबा साहब पूछते कि लाला कितने दिनों के लिए आए हो? हाँ, तो गुरु महाराज कुछ नहीं बोलते। फिर रहते, जब गुरु महाराज जाने लगते तो बाबा साहब पूछते, कहाँ जा रहे हो? वापिस जा रहा हूँ। तो बाबा साहब झोला झंडा छीन लेते और गुरुदेव को पटक देते, छाती पे चढ़ जाते और बाबा साहब कहते कि जाओ तो कैसे जाते हो, जाओ तो कैसे जाते हो, जाओ तो कैसे जाते हो। अन्य सेवक कहते कि सरकार आप लाला को इतना डांटते हैं, ये दूर देश परदेश का रहने वाला है, कैसे रहेगा, आप इतना क्यों डांटते हैं? तो बाबा साहब कहते, अरे तुम लोग नहीं जानते हो, तुम लोग नहीं जानते हो। बाबा कबीर कहते हैं, गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गड़ी गड़ी काढ़े खोट, अंदर हाथ सहार दे बाहर बाहे चोट। बाबा साहब कहते कि तुम लोग नहीं जानते हो। बाबा साहब कहते कि जिस तरह से संत मत के ज्ञान में मैं दृढ़ हूं, मजबूत हूं, कोई भी हमें डिगा नहीं सकता है, कोई भी हमें हिला नहीं सकता है। जिस तरह से संत मत के ज्ञान में मैं दृढ़ हूं, मजबूत हूं, उसी तरह से लाला को भी संत मत के ज्ञान में दृढ़ और मजबूत बनाना चाहता हूं। हाँ, और एक दिन एकांत पाकर बाबा साहब ने कहा कि लाला
जिस दिन दुनिया में चावल के एक दाने, चावल के एक दाने 1 रुपए में मिलेंगे, आपको विश्वास नहीं होगा। आप विदेश चले जाइए, वहाँ ये खाद्य पदार्थ इतना महंगा है, खाने पीने की चीज़ें इतनी महंगी हैं, आपको हैरानी होगी। इतनी सी धनिया की पत्ती सब्जी के साथ मैंने खरीदा था, साग के साथ, इतनी सी धनिया की पत्ती 80 रुपए में दिया था। कितने रुपए में? 80 रुपए में। ठीक है, तो आप विचार कर सकते हैं, तो भारत में भी महंगाई होने वाली है, हो गई है। ठीक है, तो बाबा साहब ने कहा कि लाला, जिस दिन दुनिया में चावल के एक दाने 1 रुपए में मिलेंगे, उस समय भी तुम्हें मोटी धोती और मोटी रोटी की जीवन में कभी भी कमी नहीं होगी। हाँ, अब बात बिल्कुल सही है। जो साधना करते हैं, जो ध्यान करते हैं ना, उन्हें कभी कोई कमी नहीं होती है। और बाबा साहब ने कहते कहते कह दिया कि लाला, मैं जानता हूं कि संत मत में तुमसे विशेष और कोई नहीं होंगे। हाँ, महर्षि साईं स्वामी जी महाराज कहा करते थे बराबर कि लोग शिष्य अपने तरफ से बनते हैं, लोग शिष्य अपने तरफ से बनते हैं, लेकिन गुरु शिष्य को शिष्य नहीं बनाते हैं। गुरु तो शिष्य को ज्ञान ध्यान की युक्ति देकर, सब कुछ देकर शिष्य को गुरु ही बना देते हैं। तो बाबा साहब ने पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी कि तुमसे विशेष संत मत में और कोई नहीं होंगे। तो मैं कह रहा था कि बाबा साहब ने कहा कि चाहे बैठ कर करो या लेट कर करो, आलस्य से बचते रहो, क्योंकि आलस्य ही सबसे बड़ा शत्रु है। और आलस्य से बचने के लिए आपको अपनी जीवनचर्या, दिनचर्या बदलनी होगी। आप कहेंगे कि कौन सी दिनचर्या? भगवान कहते हैं युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। पता लगा कि नेमचंद बाबा ने यहाँ चकाचक जलेबी पूरी, यहाँ जो बच्चे लोग रहते हैं। अच्छा, एक बात मैं कहना चाहूँगा, बाबा ने यहाँ के बच्चे लोगों को कितना संस्कार दिया है, कितना सुसंस्कार दिया है कि छोटे छोटे बच्चे लोग भी सेवा में सदैव तत्पर रहते हैं। हाँ, और इतना सेवा भाव और कहीं नहीं देखा मैं। हाँ, इतना सेवा भाव, छोटे छोटे बच्चे लोग हर वक्त सेवा में लगे रहते हैं। और ये संस्कार हमें लगता है कि बाबा का ही दिया हुआ है। बाबा जैसे संत यहाँ नहीं होते ना तो मुश्किल था। मैं एक दिन और कह रहा था, जिस मंडल साधु नहीं, नदी नहीं गुलजार, तजहंसा वह देसरा, जब की मोटी मार। जिस मंडल में, जिस इलाके में साधु संत नहीं रहेंगे, तो भूले भटके हुए जीव को चेताएगा कौन, ज्ञान कौन देगा। तो मैं कह रहा था, श्री सद्गुरु भगवान कहते हैं, साधक पद्मासन में बैठे या सुखासन में धर गर्दन मस्तक को बिल्कुल एक सीध में रखे। आप कहेंगे वो क्यों? क्या टेढ़े होकर ध्यान नहीं होगा? नहीं होगा, आलस्य आ जाएगा, नींद में चले जाएंगे। और जैसे ही आप सीधे होकर बैठते हैं, आपके श्वास की जो गति है, श्वास की गति वो धीमी हो जाती है। हाँ, धीमा हो जाता है। सबसे पहला फायदा क्या होगा?
ये श्वास की गति जैसे ही स्लो होगा तो क्या होगा, आपकी आयु बढ़ जाएगी, आपकी आयु बढ़ जाएगी, आप अधिक दिन तक इस दुनिया में जिएंगे। और कोई भी मरना नहीं चाहता है, तो अधिक दिनों तक जीने के लिए कम से कम सीधा होकर बैठिए। हाँ, साधना तो होगी, ध्यान में उन्नति तो होगी ही, लेकिन अधिक दिनों तक जीने के लिए आप सीधा होकर बैठिए। भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं, शमम काय शिरोग्रीवम धार्यन अचलम स्थिरम संप्रेक्ष नासिकाग्रम स्वम दिशस्यानव लोकयन। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, दिशाओं को नहीं देखते हुए नासिका के अग्रभाग में ध्यान लगाना है। अर्जुन बहुत खुश हुआ। अर्जुन ने भी पूछा था, हाँ, कुरुक्षेत्र के मैदान में तो अर्जुन इतना खुश हुआ कि इस तरह से ध्यान तो कोई भी लगा सकता है, और ये ध्यान लगाने का तरीका बहुत ही सरल है। भगवान कहते हैं, हाँ पार्थ, कोई भी ध्यान कर सकता है। इसी को हमारे गुरुदेव ने कहने की कृपा की, दो नयन बीचों बीच सन्मुख एक टक देखत रहो, आप ही वह बिंदु झलके पट गिरा निरखत रहो, नोकते सफेद सन्मुख झलके झलाझली, शहरग में नजर थिर कर तज मन की चंचली। जैसे ही आपकी सूरत शहरग में स्थिर होगा, ये चंचल चलायमान मन स्थिर हो जाएगा। भगवान कहते, चंचलम ही मनः कृष्ण, ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं, जितना इसे समझाऊं उतना ही मचल जाए। यह मन स्थिर हो जाएगा। और गुरुदेव कहते हैं, जब साधक दृष्टि की दोनों धारों को एक करेगा तो भीतर में परमात्मा के विभूति रूप बिंदु का दर्शन। गुरुदेव कहते हैं, उसी बिंदु को एक टक से निहारते रहो, देखते रहो, देखते रहो। क्या होगा, भीतर में कई रंगों के प्रकाश का दर्शन। गुरुदेव की वाणी में पीली नीली लाल सफेदी स्याही सन्मुख आता है, छट 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 बिजली छट गए, भोर का तार दिखाता है। कई रंगों के प्रकाश का दर्शन। अच्छा, एक बात मैं कहना चाहूँगा, ये जो ध्यान की क्रिया है, ये ध्यान की क्रिया क्या केवल गुरुदेव ही करते थे? हाँ, श्री सद्गुरु, ये ध्यान की क्रिया क्या केवल भगवान श्री कृष्ण ही करते थे? नहीं। अच्छा, बहुत लोगों को भीतर में संशय होता है, ये बाहरी पूजा पाठ बढ़िया है, राम राम करना बढ़िया है, कि गुरु गुरु करना बढ़िया है? ये संशय भी मैं आप लोगों का मिटा देना चाहूँगा। बहुत लोग संशय में पड़े रहते हैं, और भगवान कहते हैं, संशयात्मा विनश्यति। जो संशय वाले मानव हैं, जो संशय वाले साधक हैं, वो कुछ नहीं कर सकते, वो संशय में ही सारा समय, सारा जीवन बिता देते हैं। तो मैं संशय को दूर करना चाहूँगा। एक बालक हुआ महाराष्ट्र में, जिसका नाम नारायण। माँ प्यार से नारवा कहती, और माँ से कहता, माँ मुझे साधु बनना है। तो माँ रोने लगती है कि ऐ मेरे लाल, तू साधु मत बन, तू साधु बनेगा तो मैं तो जीते जी मर जाऊंगी, तू साधु मत बन। लेकिन हट कर, जिद कर, बालक माँ को समझा बुझा के निकल गया। एक राम मंदिर के द्वार पे पहुंचा। पंडित पुजारियों ने
उस बालक को कुछ खाने के लिए दिया, सोने के लिए चटाई दी। लेकिन जिनके भीतर परमात्म प्राप्ति का विरह है, परमात्म प्राप्ति के लिए व्याकुलता है, उन्हें नींद कहाँ आती है। बालक खुली आंखों से आकाश की ओर देख रहा है, परमात्मा का चिंतन कर रहा है। उसी समय साक्षात हनुमंत लाल जी वहां प्रकट हुए और हनुमान जी ने कहा कि वत्स उठो उठो। जैसे ही बालक ने देखा कि अरे साक्षात हनुमान जी हमें दर्शन देने आए, हनुमान जी कहते हैं कि वत्स इतने आश्चर्यचकित क्यों हो रहे हो? अरे मैं ही हनुमान हूं, आप हमें दर्शन देने आए? हाँ। हनुमान जी कहते हैं चलो मेरे संग चलो। कहाँ? एकांत में। हाँ, ले गए हिमालय में। हनुमान जी कहते हैं तुम दीक्षा ले लो, भजन ध्यान के लिए दीक्षा। ठीक है, मेरा अहोभाग्य। हनुमंत लाल जी कहते हैं कि नारायण, सबसे पहले मंत्र का जप करना, सबसे पहले मंत्र का जप। हाँ ठीक है। उसके बाद इष्ट के स्वरूप का ध्यान करना, और इष्ट भगवान का जब भीतर में दर्शन हो जाए तो स्वरूप को फिर छोड़ देना। गुरु महाराज ने जो हम आपको युक्ति बताने की कृपा की है, साधना की विधि, दीक्षा, ठीक है, और हनुमान जी ने जो दीक्षा दिया है बालक नारायण को, उस दीक्षा में और गुरु महाराज की दीक्षा में क्या अंतर है आप विचार कर सकते हैं। हाँ, हनुमान जी आगे कहते हैं इष्ट के स्वरूप के ध्यान के बाद तुम्हें सूक्ष्म साधना करनी है। सूक्ष्म साधना, दृष्टि योग की साधना। हनुमंत लाल जी ने कहा कि दृष्टि की दोनों धारों को जब एक करोगे, यहां पे ध्यान लगाओगे, जब एक करोगे तो तुम्हें तेजो में बिंदु का दर्शन होगा, और उसी बिंदु को गौर से निहारते रहोगे, देखते रहोगे, तो उसी बिंदु में सूरत का प्रवेश होगा। और भीतर में हनुमंत लाल जी ने कहा कि श्याम वर्ण का प्रकाश दिखेगा। किस वर्ण का? हमारे गुरु महाराज ने क्या कहा है? पीली, नीली, लाल, सफेदी, स्याही। स्याही क्या है? वही श्याम वर्ण का प्रकाश है। ठीक है, श्याम वर्ण का प्रकाश दिखेगा। हाँ। फिर हनुमंत लाल जी ने कहा पीत वर्ण का। हमारे गुरुदेव ने क्या कहा? पीली, ठीक है, पीले रंग का। और हनुमंत लाल जी कह रहे हैं पीत वर्ण का, अर्थात पीले रंग का प्रकाश दिखेगा। और अधिक साधना करोगे तो अंत में, उसके पहले कहा लाल वर्ण का, और अंत में हनुमंत लाल जी ने कहा श्वेत वर्ण का प्रकाश दिखेगा। और उस समय तुम्हें ऐसा लगेगा कि चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश है, हम प्रकाश के साम्राज्य में आ गए। और हनुमंत लाल जी ने कहा कि साधना की अंतिम विधि, अंतिम क्रिया नादानुसंधान है। हनुमान जी ने नादानुसंधान नहीं कहा है, हनुमान जी ने कहा नाद योग। हनुमान जी ने कहा नाद योग करना है। और जब तुम नाद योग करोगे तो सबसे पहले तुम्हें कठोर नाद सुनाई पड़ेगा। श्री सद्गुरु, कौन सा नाद सुनाई पड़ेगा? कठोर। और हमारे गुरुदेव ने कहने की कृपा की कि भारी भारी ध्वनियां सुनाई पड़ेंगी, और गुरुदेव ने सावधान किया कि भारी भारी ध्वनियों को ही सुनकर नहीं रह जाना है। कोशिश यह करनी है, प्रयास यह करना है जो सबसे दूर का शब्द है,
हनुमंत लाल जी ने कहा प्रारंभ में कठोर नाद सुनाई पड़ेगा, फिर सौम्य नाद सुनाई पड़ेगा, और अधिक साधना करोगे तो अंत में तुम्हें सूक्ष्म नाद सुनाई पड़ेगा। हाँ, सूक्ष्म नाद, जहां सूक्ष्म नाद ध्वनि आज्ञा, आज्ञा चक्र करो डेरा। ठीक है, हनुमंत लाल जी ने कहा जब वह सूक्ष्म नाद तुम्हें सुनाई पड़ने लगेगा और वह सूक्ष्म नाद जब पकड़ में आ जाएगा तो उसी सूक्ष्म नाद के सहारे तुम रामलला के सत्य स्वरूप को जान पाओगे। श्री सद्गुरु। ध्यान इधर उधर चला गया आप लोगों का, जो मूल बात सुनना था उसी समय ध्यान इधर उधर हो गया आप लोगों का। हनुमंत लाल जी ने क्या कहा? हनुमंत लाल जी कह सकते थे कि राम राम जपो और राम जी के स्वरूप को तुम जान लोगे। हनुमंत लाल जी ने ऐसा नहीं कहा। हनुमंत लाल जी कहते हैं कि जब वह सूक्ष्म नाद तुम्हारे पकड़ में आ जाएगा, तुम सुनने लगोगे, तो उसे सूक्ष्म नाद के सहारे रामलला के सत्य स्वरूप को जान पाओगे। ये बाहर में जो हम आप स्वरूप देख रहे हैं ना, ये रामलला का असली स्वरूप नहीं है। असली स्वरूप को जानने के लिए आपको नादानुसंधान की साधना करनी पड़ेगी। और गुरुदेव कहते हैं केवल भारी भारी ध्वनियों को ही सुनकर नहीं रह जाना है, प्रयास यह करना है, कोशिश यह करनी है, जो सबसे दूर का शब्द है, परमात्मीय शब्द, जिसको ऋषियों ने ओमकार कहा, स्फोट, उद्गीत, प्रणव ध्वनि आदि आदि नामों से उस सूक्ष्म नाद को सुनने का प्रयास साधक को करना चाहिए। जिन्हें नादानुसंधान की दीक्षा मिल गई है और जो भी पुराने साधक हैं उन्हें नादानुसंधान की साधना अवश्य करनी चाहिए, अवश्य करनी चाहिए। आप कहेंगे क्यों? इसलिए कि नादानुसंधान की साधना के द्वारा ही साधक परमात्मा का अनुभव करेगा, परमात्मा तक पहुंचेगा। अन्य और कोई साधन नहीं है। साधना की अंतिम क्रिया है नादानुसंधान। तो जिन्हें साधना की विधि मिल गई है वे खूब मन लगाकर साधन भजन करें, और जिन्हें साधना की विधि नहीं मिली है उन्हें युक्ति सीखकर साधना करनी चाहिए। अधिक नहीं कहते हुए वाणी को विराम। फिर अपराह्न काल के सत्र में जहाँ तक बन पड़ेगा सेवा करने का प्रयास करूँगा। तो मैं अपराह्न के बाद जाने वाला था। एक माता जी है यहाँ बहुत